yang pulang mga na. Oh, my God. Parkir, ay, cuando हमारा के देखा का ताको है ना Danso, okay? Ano po siya?
गुड इवनिंग क्लास। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डॉक्टर सर। गुड इवनिंग साके सर। गुड इवनिंग सर। आपको पोस्ट बना रहा हूँ। जी। ठीक है, चलिए। आज डिजिटल ही हो जा रहा है। आज एडवांस वीडियो एडिटिंग का चौथा क्लास है। आप सबको ग्रुप में मिल गया होगा, जितने भी लोग लेट में ज्वाइन किए थे, मतलब कल ज्वाइन किए थे या फिर परसों, उनका डे 1 डे 2 डे 3 का रिकॉर्डेड वीडियो लिंक मिल गया है। तो सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग लिंक डिलीट हो जाएगा, जल्दी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आपको लिंक मिल गया है, आप बाद में देखेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। उसके बाद जब डिलीट हो जाएगा, उसके बाद आप हमें ही परेशान करेंगे। तो आप क्या करना, वो लिंक डाउनलोड करना। ठीक है, लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर देना, ताकि आपके सिस्टम पे वो एडिटिंग वीडियो रह सके। जो भी आपको लिंक मिल रहा है, उसका डाउनलोड करके रख लेंगे, तो बाद में देखेंगे चलेगा। ठीक है। कल हम कलर ग्रेडिंग के बारे में जाने थे। आज डे 4 है। सबसे पहले मैं आपको शेयर कर देता हूँ पीडीएफ, जो कि आज आज का क्लास में सिखाई दिया जाएगा आपको। हाँ, आपको मिल गया होगा अभी। पीडीएफ मैंने भेज दिया है ग्रुप में, जो कि आज का पीडीएफ है डे 4। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आप हम जानेंगे कि एडवांस टेक्स्ट एंड मोशन टाइटल्स इन फिल्मोरा। फिल्मोरा 14 में एडवांस टेक्स्ट और मोशन टाइटल्स कैसे दिया जाता है। मतलब हम मास्टर की फ्रेमिंग करेंगे, लोअर थर्ड देखेंगे, लोअर थर्ड टाइटल क्या होता है, एंड टाइपोग्राफी। इन तीनों को यूज करके हम एक स्टनिंग एनिमेटेड टाइटल्स दैट इवेलुएट योर कंटेंट, कंटेंट को कैसे बेहतर बना सके, वो देखेंगे। मंटू जी, आप आराम मत कीजिए, पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, ताकि जो पॉइंट मैं बोलूंगा वो पॉइंट आप सभी नोट कर लें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। वाई मोशन टाइटल मैटर्स। मोशन टाइटल क्यों महत्वपूर्ण है। आवाज आ रही है मेरी, आकाश जी? जी सर, आ रही है सर। ठीक है, आप अनम्यूट नहीं रहना, कोई दिक्कत है तो बोल दें। जी सर। ठीक है, तो मोशन टाइटल्स क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है मोशन टाइटल, ये हम सीखेंगे। ग्राफ अटेंशन मतलब ध्यान आकर्षित करें। किसका ध्यान आकर्षित करें? जो हमारा कस्टमर होंगे या फिर जो हमारा व्यूअर्स होंगे वीडियो देख करके, उनका हम अटेंशन ग्रैब करें, मतलब ध्यान आकर्षित करें। कैसे करेंगे? एनिमेटेड टेक्स्ट कैप्चर्स व्यूअर्स इन द फास्ट 3 सेकेंड्स। आपका वीडियो का लेंथ कोई भी हो, वो 10 सेकंड हो या 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट तक हो, पर पहला 3 सेकंड में आपको ऐसे टाइटल देना है या फिर ऐसे टेक्स्ट लिखना है, जिस टेक्स्ट को, एनिमेटेड टेक्स्ट को पहले 3 सेकंड में दर्शकों का ध्यान खींच लेता है। उसी प्रकार को आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद बिल्ड ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड पहचान बनाए। एक समान टाइटल स्टाइल पहचाने योग कंटेस्ट बनाते हैं। मतलब ये कंटेंट एक, मतलब सब तो बनाते हैं, सब टेक्स्ट लिखते हैं, तो पर आपका डिफरेंट कैसे होगा, वो यहाँ पर हम ब्रांड इक्वल ब्रांड आइडेंटिटी कर सकते हैं। जैसे कि हमने
कई पेप्सी का ऐड देखा हुआ है या फिर कोको कोला का ऐड देखा हुआ है, क्लोजअप का ऐड देखा हुआ है, तो वो अपना स्पेशल ब्रांड हमारे दिमाग में छप जाता है। जैसे कि आप, मैं अभी बोलूंगा इंश्योरेंस, तो सबसे पहले आपका नाम क्या आता है? LIC आता है। कई कई तो लोग बोलते हैं बजाज में LIC क्या, ऐसे बोलते हैं। वो बजाज इंश्योरेंस अलग है, ये LIC इंश्योरेंस अलग है। LIC भी एक इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है और बजाज भी एक इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है। तो लोगों के दिमाग में LIC इस प्रकार ब्रांड में बैठ चुका है, जो कि हम कोई भी इंश्योरेंस का नाम याद आता है या फिर हम देखते हैं तो हम LIC को ही याद करते हैं फिर सबसे पहले। ठीक है। बहुत सारे टूथपेस्ट हैं, जैसे कि हम टूथपेस्ट के बारे में मतलब सोचते हैं तो हमको सबसे पहले क्लोजअप या कोलगेट ऐसे याद आता है। तो ये ब्रांड का नेम हमारा दिमाग में छप जाता है। उसके बाद सिग्नल क्वालिटी मतलब गुणवत्ता का संकेत देते हैं। इसको भी हम जानेंगे कि मतलब जो कि हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टाइटल्स इस प्रकार के हम देंगे कि मतलब यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा ज्यादा लिख गया है, शक्तियों से अलग पहचान दिखाता है। मतलब मैं आसानी भाषा से बताता हूँ आपको कि सब जो टाइटल देते हैं उसी टाइटल से हमारा टाइटल कैसे अलग होना चाहिए, ताकि हम अपना टाइटल में लोगों को खींच सके। इस प्रकार में आपको टाइटल बनाना है। अब टाइटल की बात करें और की फ्रेम की बात ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। की फ्रेम एनिमेशन फंडामेंटल्स। व्हाट इज की फ्रेम? बताइए कृष्णकांत जी, आपको आता है की फ्रेम क्या है? सर जो थोड़ी थोड़ी क्लिप आपने बताया ना, एरो की से लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो वो एक एक थोड़ी सी पर सेकंड के हिसाब से क्लिप आगे बढ़ती है या बैक में आती है, उसको की फ्रेम बोलते हैं सर। उसको तो फ्रेम बोलते हैं, पर की फ्रेम क्या होता है? की फ्रेम, जी। सर की फ्रेम नहीं मालूम सर। फ्रेम वही मालूम है सर जो आप जिससे वीडियो में जो अच्छा, आगे पीछे होता है। गौरव जी आप बताइए। सर किसी भी मैटर को पॉइंट्स में लिखना है उसे की फ्रेम, पॉइंट्स नेट बुलेट्स में देना। जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसलिए आपने देख करके बोल दिया। नहीं सर, वो तो अंडरस्टैंडिंग है, वो पहले बताया था आपने ना, जी, बेसिक। बिल्कुल सही। मतलब आप वो पॉइंट पे नहीं, एक पॉइंट से एक पॉइंट में मूवमेंट करने करने को की फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट द डिफाइंड स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स फॉर एनी प्रॉपर्टी चेंज। मतलब कोई भी क्लिप को हम अगर एक जगह से, जहां से शुरू होता है उसको स्टार्ट पॉइंट कहते हैं, और जहां से एंड होता है उसको एंड पॉइंट कहते हैं। तो अगर हम ये दोनों पॉइंट हम दे देंगे तो उसको जो मूवमेंट होगा उसको हम की फ्रेम बोलते हैं। ठीक है। एसेंशियल प्रॉपर्टीज क्या होता है? XY मूवमेंट होता है, XY मतलब एक्सिस बोल रहा हूं मैं। साइज चेंजेस होता है, रोटेशन होता है। ठीक है। फेड इन होता है, फेड आउट होता है। ठीक है, हम ये इस सब के बारे में अभी देखेंगे। सबसे पहले हम हमारा जो मतलब मूल्य ये है वो है टाइटल। ठीक है। हम अभी क्रिएटिंग अपना अपना पहला एनिमेटेड टाइटल बनाना, ये सब पॉइंट को लेकर के हम अभी एक टाइटल बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम एड टू टेक्स्ट टाइमलाइन, हम पहले फिल्मोरा में जाते हैं और यहाँ पर हम अभी ये वाला स्लाइड को उठाते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर ब्लैंक है। हम एक टाइटल ले लेंगे, वो भी टाइटल ले लेंगे। सबसे पहले वो क्या कहता है PDF में? ऐड टेक्स्ट टू टाइमलाइन, ड्रैग द टाइटल प्रीसेट, मतलब टाइटल प्रीसेट और क्रिएट कस्टम टेक्स्ट लेयर। हम कहाँ पर भी प्रीसेट ले सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर प्रीसेट टाइटल पड़ा हुआ है, हम कोई भी उठा लेंगे। जैसे कि ये वाला आर्ट लिखा हुआ है, इसको लेके हम टाइमलाइन में आ जाएंगे। थोड़ा सा इसका टाइम बढ़ा देंगे। ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, आपको ये मालूम होगा।
उसके बाद नंबर 2, सेट स्टार्टिंग की फ्रेम पोजीशन टू एट स्टार्ट, क्लिक डायमंड आइकन फॉर ईच प्रॉपर्टी। एक डायमंड आइकन आ जाता है, यहाँ पर है आपका की फ्रेम, देखिए। और की फ्रेम का शॉर्टकट की नोट कर दीजिएगा, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक। ऑल्ट प्लस लेफ्ट की होता है की फ्रेम में, पूछूंगा हमेशा मैं हर क्लास में कोई ना कोई शॉर्टकट की मैं बताता हूँ आपको। लास्ट में जब आपका रिव्यू होगा, टेक्स्ट होगा, उसमें आप सिर्फ वीडियो दे देने से नहीं होगा आपका। प्रैक्टिकल तो हम देखेंगे, वीडियो थ्योरी भी देखेंगे, थ्योरी भी मैं पूछूंगा। और थ्योरी में मैं ये पूछूंगा कि की फ्रेम का शॉर्टकट की क्या है, ठीक है, स्लिप्ट का शॉर्टकट की क्या, ये सारे बारे में मैं पूछूंगा। तो आप अभी हमारा यहाँ पर क्या मेंशन होता है, की फ्रेम को कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, सेट स्टार्टिंग की फ्रेम। ये जो डायमंड आइकॉन लिखा हुआ है, एक 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 स्टार्ट होता है, एक एंड होता है। तो ये जो स्टार्ट होता है उस पे एक डायमंड देंगे आइकॉन, और जो एंड होता है उसमें भी एक डायमंड देंगे। देखिए किस तरह, यहाँ से अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, हमारा यहाँ पर ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट इधर है, ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट है। टेक्स्ट हमको यहाँ पर पहले लाना है, यहाँ पर हमारा टेक्स्ट होता है। यहाँ पे हम एक की फ्रेम सेट करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर की फ्रेम है। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा, नहीं तो मैं क्या करूंगा, अल्ट प्लस लेफ्ट की दबाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। आपका की फ्रेम यहीं कहीं ही होगा, क्योंकि मैं 15 यूज कर रहा हूँ, आप 14 यूज कर रहे हैं। तो इसको ढूंढ लीजिएगा, अगर नहीं मिल रहा है तो ऑल्ट लेफ्ट की दबा देना, ठीक है। तो चलिए हम एक की फ्रेम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऐड हो चुका है एक की फ्रेम, दिखाई दे रहा है आपको, सबको दिखाई दे रहा है नीचे, यहाँ पे जहां पर मैं माउस का कर्सर रखा हूँ। ये डायमंड अभी दिखाई देगा, देखिए दिखाई दिया। यस सर। इसको बोलते हैं की फ्रेम, ठीक है। तो उसके बाद नंबर 3, मूव प्ले हेड फॉरवर्ड एडवांस 1-2 सेकेंड्स टू वेयर एनिमेशन एंड, ठीक है। हम थोड़ा सा 1 और 2 सेकंड के आगे जाएंगे, और वहां पे एनिमेशन रहेगा, थोड़ा सा मूव करेंगे, जैसे कि हमने अभी कर लिया है। यहाँ पे की फ्रेम सेट था, और अभी मैं यहाँ तक लाऊंगा इसको, यहाँ तक लाऊंगा, ठीक है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, एडजस्ट प्रॉपर्टीज, चेंज पोजीशन, स्केल और रोटेशन की फ्रेम, जैसे बोल रहा है ऑटो क्रिएट्स, ठीक है। हम कुछ भी कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, और रोटेशन कर सकते हैं। इस तरह कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इसको लाए तो यहाँ पर हम इसका पोजीशन अभी इधर ले, यहाँ पर था, अभी इधर ले लेंगे, ठीक है, पोजीशन, ठीक है, ले लिया हम अभी। उसके बाद नंबर नेक्स्ट, यानी कि अंतिम, फाइन ट्यून टाइमिंग, ड्रैग की फ्रेम्स क्लोजर फॉर फास्ट मोशन, फर्दर फॉर स्मूथ, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और की फ्रेम यहाँ पे सेट कर लेंगे। देखा, 2 की फ्रेम हो गया। अभी हम अगर प्ले करेंगे इसको, तो इस प्रकार का ये आएगा। और आइए, फिल्मोरा 15 में बहुत सारे फीचर्स है जो कि आपको फिल्मोरा 14 में नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको फिल्मोरा 14 में जो अलग अलग की फ्रेम मतलब मिलेगा फीचर्स, पर इतना आसानी फीचर नहीं मिलेगा, आसान सा फीचर्स आपको ढूंढना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
मैं की फ्रेम में ज्यादा इतना मतलब मास्टर नहीं हूं, और मैं भी सजेस्ट करूंगा आप भी यहाँ पे मत घुसिए, ताकि आपको दिक्कत हो जाएगा की फ्रेम का। देखिए, अगर मैं प्ले करता हूँ तो ऑटोमेटिक ये चलता है, फिर यहाँ पे आता है। ये जो एनिमेशन हुआ है ये हमने किया है की फ्रेम के जरिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट था, और यहाँ पर मैं ऊपर इसको ले जाऊं की फ्रेम को, तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है मैं अभी आसानी भाषा से बता देता हूँ, जो कि आपको आसान होगा। पहले इसका कंट्रोल जेड दबाते हैं और की फ्रेम को हटाते हैं, सारे की फ्रेम को। जी, हटा दिया। हम अभी एक टाइटल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको हम एनिमेशन करेंगे। की फ्रेम का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरा जगह मूवमेंट करेगा, स्टाइल में मूवमेंट करे, रोटेशन में करे, पोजीशन चेंज करे, उसका काम होता है। आपको यहाँ पर नहीं देना है। आपको क्या करना है, हैंड रेज मत कीजिए सर, कोई भी हैंड डाउन कर दीजिए। आपको की फ्रेम की बजाय आपको क्या करना है, एनिमेशन में आना है। जहाँ पे इसको क्लिक करेंगे टाइटल में, यहाँ पे है देखिए टेक्स्ट वीडियो एनिमेशन, नंबर 3 पर एनिमेशन पर आना है। और यहाँ पे आपको बना बनाया की फ्रेम दे दिया है, सारे के सारे प्रीसेट्स की फ्रेम का। जितना भी की फ्रेम हम यूज करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे की फ्रेम हैं। आप किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि इसको इसको अगर हम डाउनलोड करेंगे, तुरंत डाउनलोड हो जाएगा 5-6 सेकंड में, और ये अप्लाई हो जाएगा। देखिए, ये अप्लाई हो गया। यही तो है की फ्रेम का जादू, यही है की फ्रेम, और कोई नहीं, कुछ नहीं है। ये देखिए की फ्रेम, अगर हम इसको डाउनलोड करते हैं, तो ये वाला एक की फ्रेम हो गया। देखिए, हुआ, मूवमेंट हुआ। तो बहुत सारा प्रीसेट आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा। ये बहुत सारे हमें हैं, और इसका ड्यूरेशन भी आप यहाँ से कम कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। स्लो कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। और ये एक नहीं है, ये मोशन एंड पाथ है। उसके बाद मास्क एंड रिवेल, ये भी एक है प्रीसेट एनिमेशन। उसके बाद फ्लुएंट है, गोल्ड है, स्टाइल्ड है। बहुत सारे की फ्रेम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये सब आता है इन में, मतलब जहाँ पे स्टार्ट होता है इन, आउट भी होता है। आउट में भी बहुत सारे हैं की फ्रेम। देखिए, आप कोई भी की फ्रेम को यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला की फ्रेम हम यूज करेंगे, ये वाला। अगर हम इसको डबल टैप करते हैं, देखिए इसका अगर प्ले करते हैं तो ये ऐसे आता है, देखते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम ड्यूरेशन कम करते हैं, ताकि फास्ट ना हो। यहाँ पर देखिए, अगर ड्यूरेशन में फास्ट कर लूंगा तो ये फास्ट हो जाएगा। देखा आपने, इस तरह ये टेक्स्ट का एनिमेशन करता है। बहुत सारे हैं, सजेस्टेड में बहुत सारे आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला है। और ये सब फ्री है। कुछ कुछ यहाँ पे एनिमेशन आपको, मतलब की फ्रेम आपको मिलेगा, प्रीसेट की फ्रेम, जो कि फ्री नहीं है, पर सारे के सारे फ्री होते हैं लगभग। जैसे कि ये वाला, क्लिक को थोड़ा सा छोटा करेंगे तो दिखाई भी अच्छा देगा। देखिए, अभी होगा, देखा। और लूप, लूप मतलब क्या होता है, लूप मतलब एक एक खत्म होगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, इस कंटिन्यू होगा। जैसे कि ये वाला एक लूप है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, ये लूप में हो जाएगा। जब हम इसको क्लिक करेंगे, ये चलता ही रहेगा टेक्स्ट, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही रहेगा। देखिए, ये लूप में चलता ही रहेगा, ठीक है। ये एक लूप है, और ये भी एक लूप है। स्विंग, ये हार्ट बीट का है, धक 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 होता है, धक 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 धक, इसको हार्ट बीट कहते हैं। और इसको स्विंग कहते हैं, स्विंग, स्विंग होता है ये सारे के सारे प्रीसेट आपको यहाँ पे बना बना मिल जाएगा। आपकी वीडियो की रिक्वायर के मुताबिक आप यहाँ पे
प्रीसेट कर सकते हैं और टेक्स्ट को एनिमेशन कर सकते हैं। ठीक है। VFX भी है, ये सारे VFX टी शर्ट देखिए किस तरह ये वाला है। बहुत सारे टाइटल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, टाइटल्स में प्रीसेट कर सकते हैं। मैं अभी फुटेज का प्रीसेट नहीं बता रहा हूँ, टाइटल का बता रहा हूँ। देखिए ये भी एक है। ठीक है। तो प्रीसेट का मतलब ये होता है कि आप अपना दिमाग यहाँ पे की फ्रेम में ना ले करके, की फ्रेम का मतलब ये होता है, सॉरी प्रीसेट बोल दिया मैंने, की फ्रेम का ये मतलब होता है कि आपको एक जगह से दूसरा जगह किसी एनिमेशन की प्रक्रिया करके आपको मूवमेंट करना है, इसको की फ्रेम बोलते हैं। ठीक है। और की फ्रेम आपको यहाँ पे आप मैनुअल कर सकते हो अगर चाहे तो, या फिर यहाँ पे बनाया बनाया प्रीसेट है आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। ये जैसे कि स्टाइलिश में बहुत सारे डायमंड आएगा, इसको आपको नहीं मिलेगा, पर ये जो फ्री वाला है डायमंड इसके ऊपर नहीं है, आप इस सबको यूज कर सकते हो। फिलहाल तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये जो हमने दिया था फिल्मोरा 14, यहाँ पे एसेट्स भी सारे फ्री होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपोर्ट हो जाता है। पता नहीं, मैं तो यूज नहीं कर रहा हूँ, आप लोग यूज कर रहे हैं तो बताइए मुझे, क्या हम भी क्रैक वर्जन यूज ही करेंगे। ठीक है। चलिए नंबर नेक्स्ट, प्रो की फ्रेम टेक्निक्स। अभी जो बताया, इजी इन आउट, राइट क्लिक की फ्रेम अप्लाई इरेजिंग फॉर नेचुरल मोशन कॉप्स, ओवरशूट इफेक्ट मतलब स्केल टेक्स्ट टू 110% देन बैक टू 100% फॉर डायनेमिक इम्पैक्ट। ठीक है। लेयर एनिमेशन, ये सब की फ्रेम अगर जब आप यूज करेंगे, मैंने आपको PDF भेज दिया है, आप इसको ट्राई करना एक बार, अगर नहीं होता है तो छोड़ देना, हाथ जोड़ देना, ओम नमः शिवाय बोल देना बस, उसको छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट आपके मौजूद है, आप अंदर घुसो मत। पहले आप ये यूज कर लो, इसमें मास्टरी बना लो, ये जहाँ जितना प्रीसेट आपको मिला है, उसके बाद आपको जाना है की फ्रेम में। ये सब की फ्रेम ही है, एक एक की फ्रेम में ही बनाया है, फिल्मोरा बना के हमारे पास दे दिया है, भेज दिया है, आप यूज करो, फ्री का यूज करो। अगर जियो आपको फ्री का यूज दे रहा है, तब आप रिचार्ज कर रहे थे नहीं ना, जब रिचार्ज खत्म हो गया उसके बाद, फ्री का टाइम चला गया उसके बाद आपने रिचार्ज किया, तो ये जब खत्म हो जाएगा, जब आप बोर लगने लगोगे, मास्टरी करने लगोगे इनका, उसके बाद आप, ये PDF तो आपके पास होगा ही, इसको देख करके ये वाला स्लाइड, जो 3 पॉइंट देख करके आप प्रीसेट, सॉरी की फ्रेम को कर सकते हो। नंबर नेक्स्ट, अब यहाँ पे है डिजाइनिंग लोअर थार्ड। लोअर थार्ड डिजाइन करना, मैंने बताया था लोअर थार्ड ये सब वगैरह क्या होता है। एनाटॉमी फॉर ए लोअर थर्ड, प्राइमरी टेक्स्ट नेम और मेन इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी टेक्स्ट रोल और सबटाइटल, बैकग्राउंड शार्प और फ्लोर बार लिख लिया है, ब्रांड कलर्स और एसेंट लाइन। मतलब इसका पॉइंट ये होता है, लोअर थर्ड में अभी मैं दिखा देता हूँ लोअर थर्ड क्या था। जिस तरह हम यहाँ पर बहुत सारे मतलब टाइटल में गए, और यहाँ पे है लोअर थर्ड। देखिए टाइटल के अंदर, ये अगर यहाँ पर मैं ऑप्शन देखूंगा लोअर थर्ड, तो ये सब आता है लोअर थर्ड, मतलब नीचे जो जो टाइटल आता है, सब टाइटल आता है, उसको हम लोअर थर्ड कहते हैं। वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है। फ्री वाला ये होता है एक, हम इसको अगर डाउनलोड करेंगे देखेंगे आपको पता चलेगा लोअर थर्ड क्या होता है। ये वाला जो आपके अभी स्क्रीन पे है, इसको कहते हैं हम लोअर थर्ड। ठीक है। इसको हम एनिमेट कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ योर टेक्स्ट, यहाँ पर हम रख लिया, और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये पैनल खुल जाएगा, टेक्स्ट में जाएंगे, और यहाँ पे हम अपना लेयर 1 में वीडियो है और लेयर 2 में
टाइटल टी आया है, लेयर 2 के बगल में लेफ्ट साइड में है टी, तो ये टाइटल। ठीक है, देखिए ये निकल आया, और इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे कि हम अभी लिखेंगे अनमोल। ठीक है, ये आ गया, अनमोल हो गया। अभी इसको हम प्ले करेंगे, देखिए आया नहीं अनमोल। अनमोल जी का नाम मैंने इसलिए लिखा कि वो डाइवर्ट हुए थे, तो इसलिए मैंने उनका नाम लिख लिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लोअर लोअर थर्ड, और यहाँ पर बहुत सारे आपको मिल जाएगा लोअर थर्ड में टाइटल। ठीक है, अगर आप एक्सेस कर सकते हैं इसको डायमंड का तो कर लीजिएगा, बहुत सारे लोअर थर्ड में। ठीक है, उस प्रकार पे एंड क्रेडिट में ये होता है। एंड क्रेडिट मतलब क्या होता है, आप मूवी देखे हैं, कभी फिल्म देखे हैं, तो उसका ये वाला आता है पार्ट, मूवी में लास्ट में। देखिए अभी दिखाता हूँ मैं, ये वाला आता है, नाम जो लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, और ये भी आता है एक, ये तो फिलहाल डायमंड है, पर मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारे हैं यहाँ पर फ्री में भी यहाँ पर अवेलेबल है बहुत सारे। ये डायमंड वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह यहाँ पर, देखा, इस टाइप का आता है मूवी में एंड में, तो इसको बोलते हैं एंड क्रेडिट। ठीक है, अभी बहुत सारे आप इसको यूज मत कीजिएगा, क्योंकि आपका क्रिएटिविटी में इसका कोई जरूरत नहीं है, लोअर थर्ड का जरूरत है। एंड क्रेडिट आप देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा, आपको कहीं पर भी कोई पॉइंट्स लिखना है, कुछ लिखना है, तो एंड क्रेडिट का भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे टाइटल्स है, जैसे अभी क्रिसमस आया है, तो क्रिसमस के लिए भी बहुत सारे यहाँ पर टाइटल वो दे दिया है, पर यहाँ पे यूज नहीं करना है, सब के सब डायमंड है। ठीक है, तो लोअर थर्ड ये था, बहुत सारा लोअर थर्ड टेम्पलेट है, आप यूज कर सकते हैं, सॉरी टाइटल है, आप यूज कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, और अभी यहाँ पर हमें बेस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, कीप इन लोअर 1/3 ऑफ फ्रेम, मतलब आपका जो फ्रेम होता है, साइज होता है, आप 1/1 रेशियो में करेंगे, तो 1 का रेशियो में आप जितना साइज, अगर इसको 4 में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट में, तो 3 पार्ट आपका रहना चाहिए लोअर थर्ड। ठीक है, समझ गए, 1/3 ऑफ फ्रेम, मतलब एक फ्रेम में आपका अगर 4 भाग करेंगे तो उसका 3 भाग आप पूरा रख लेंगे टाइटल। एनिमेट ऑन ऑफ नेवर स्टैटिक, इसको छोड़ दीजिए, डिस्प्ले फॉर 6 सेकंड मिनिमम, बस 4 या 6 सेकंड तक की रखना। इसको हम कहाँ रख सकते हैं, अच्छा, जो हम अपना एक बिजनेस के बारे में बता रहे हैं और उसका प्लेस के बारे में लास्ट में बता रहे हैं, तो इसको हम वहां पे यूज कर सकते हैं, और सिर्फ 4 से 6 सेकंड तक ही हम उसको रखेंगे, ताकि मतलब लेंदी ना लगे। हाई कॉन्टेक्स्ट फॉर रीडेबिलिटी, मतलब रीड करने के लिए हाई कॉन्टेक्स्ट ये होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कस्टम लोअर थर्ड बनाना, अब खुद ही बना सकते हो कस्टम लोअर थर्ड। ठीक है, पर अभी कस्टम लोअर थर्ड में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रीसेट जितना भी है हम हमारे पास यहाँ पे टाइटल में, हम पहले उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास मैं पीडीएफ में बना के दिया हूं, तो कस्टम आप खुद ही बना सकते हैं इसको देख करके। कैसे बनाओगे, एड शेप, यहाँ पे दिखाई दिया स्ट्रक्चर, एक शेप लोगे, उसके बाद लेयर टेक्स्ट करोगे, 2 और 3 ट्रैक्स लिखोगे, लार्जर टाइटल स्मॉलर, कलर्स अप्लाई करोगे, उसके बाद एनिमेट करोगे। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पर है, यहाँ पर अब अगर टाइटल में आओगे, यहाँ पर देखो मैंने कर दिया, उसके बाद इसके कर दिया, यहाँ पे जाओगे कस्टम। ठीक है, कस्टम लिखा हुआ है, कस्टम पे जाओगे, और यहाँ पे देखिए ये पूछेगा, लोड करोगे, नहीं करूंगा लोड, लोड लेटर।
कस्टम जाते हैं, ओके करते हैं। और यहाँ पर आपका प्रीसेट जो जो बनाया है आपने वो आ जाएगा। जैसे कि मैंने बहुत सारे बनाए थे, ये एक प्रीसेट मैंने बनाया था। पर मैं आपको दिखाऊं तो ये है वो, ये छोटा सा प्रीसेट मैंने बनाया था। ये भी एक बनाया था, तो अभी नहीं है पर फिर भी देख लेते हैं इसका क्या होता है। ये ठीक है, बहुत सारे प्रीसेट मैंने बनाया था। जैसे कि ये एक भी एक है, इनमें से एक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं खुद ही बनाया था। आप भी कुछ भी बना सकते हैं प्रीसेट में। तो ये पीडीएफ देख करके आप बना सकते, गाइड कर सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो मैं बता दूंगा, पर आपको भी ध्यान उतना प्रीसेट नहीं बनाना है, क्योंकि बनाया बनाया आपका टेम्पलेट, मतलब टाइटल, लोअर थर्ड टाइटल, बहुत सारे टाइटल आपको मिल जाएगा। अभी हम देखेंगे टाइपोग्राफी क्या होता है। टाइपोग्राफी रूल्स फॉर वीडियो, वीडियो के लिए टाइपोग्राफी के नियम। पहला होता है, टाइपोग्राफी ही है टाइप के लिए। पहला होता है फॉन्ट सिलेक्शन, उसके बाद साइज एंड स्पेसिंग, कलर कंट्रास्ट, उसके बाद हायरार्की। ठीक है, फॉन्ट हम सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद उसका साइज और स्पेसिंग देखेंगे किस तरह होता है। ठीक है, कलर कंट्रास्ट करेंगे, वाइट बैलेंस करेंगे, बैकग्राउंड के अनुसार हम अपना टाइटल का कलर देंगे। हायरार्की, हायरार्की मतलब क्या होता है, लिमिट 2 to 3 फॉन्ट साइज पर वीडियो। मैंने हर रिव्यू में बताया था, 2 से 3 फॉन्ट के बाद आप अपना फॉन्ट न्यू यूज करिए। यूज वेट एंड कलर टू क्रिएट एम्फासिस, नॉट मल्टीपल फॉन्ट। मल्टीपल फॉन्ट आप यूज नहीं करिए। साइज कर सकते हैं आप फॉन्ट का, पर मल्टीपल फॉन्ट एक अनप्रोफेशनल लगता है वीडियो में। ठीक है, फॉन्ट सिलेक्शन करना क्या होता है, जो पहला नंबर पॉइंट है। ठीक है, फॉन्ट मतलब एरियल, ये सब आपको, मॉन्ट्रास्ट, ये सब आपको मैंने बता दिया था कान्वा में ही। ठीक है, कान्वा में आप ढूंढेंगे तो इसको मिल जाएगा। आप हम यूज कर सकते हैं यूपिन्स या फिर मॉन्ट्रास्ट, ये वाला फॉन्ट, जो कि बहुत ही अच्छा होता है फॉन्ट दिखने के लिए, क्रिएटिविटी में। ठीक है, उसका बॉडी टेक्स्ट साइज होता है 600। ठीक है, थीन वेट मतलब पतले 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 जो दिख रहा है यहाँ पे, मैं जैसी यहाँ पे फॉन्ट दिया हूँ, ये मोटा रहता है, पतला नहीं होता है। तो पतले को अवॉइड कीजिए, जो भी पतला होता है उसको स्ट्रोक दे करके मोटा कर दीजिएगा। ठीक है, ये तो हो गया फॉन्ट सिलेक्शन के बारे में। साइज और स्पेसिंग क्या होता है, मिनिमम 60 pt फॉर 1080p वीडियो, इंक्रीज लेटर स्पेसिंग 5 to 10% फॉर क्लियरिटी, लीव ब्रीदिंग रूम अराउंड ऑल टेक्स्ट। ये मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं कोई भी एक फॉन्ट जिस प्रकार की, इसको हमने लिया था, कहाँ गया वो हमारा, ये है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर है आपका फॉन्ट साइज, फॉन्ट सिलेक्शन, बोल्ड बोल्ड लिखा है, ये बहुत सारी यहाँ पे फॉन्ट आपको मिल जाएगा। देखिए इस तरह प्रकार की ये है, ये भी है एक फॉन्ट है। ठीक है, ये भी एक फॉन्ट है। तो बहुत सारे आपको प्रीसेट मिल जाएगा, बहुत सारे, ढूंढोगे तो आपको समंदर है। ठीक है, बहुत सारे फॉन्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आकृति इंजन एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे नीचे है, देखिए यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर ये सब आकृति का आ रहा है। आपका थोड़ा सा लिमिटेड होगा, अगर आप यूज करेंगे सॉफ्टवेयर तो मैं आपको दे दूंगा। ये बहुत सारे टेक्स्ट आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फॉन्ट सिलेक्शन। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं साइज में। यहाँ पे आप फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो फ्रंट को। ठीक है, अगर हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको अंडरलाइन करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। ये इटैलिक कर सकते हो आप इसको, कहाँ पे रख सकते हो, ये अलाइनमेंट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये भी कर सकते हो आप। इसको उल्टा भी कर सकते हो, मतलब जो इसका पूरा, इसका कैपिटल कर सकते हो, इसको अपर केस कर सकते हो, उसके बाद रनिंग लेटर कर सकते हो,
उसके बाद मिक्स्ड कर सकते हो अपर और लोअर, पहला टेक्स्ट अपर, ये सारी चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद इसका आप अलाइनमेंट कर सकते हो, इस ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, साइड रहेगा, तो एक ही है तो यहाँ पर ये है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ इसका कलर भी, आप व्हाइट है भी, इसका कलर भी आप चूज कर सकते हो यहाँ से जाकर के, कोई भी कलर, जैसे कि रेड हम ले लिया तो रेड आ गया, ब्लैक ले लिया तो कुछ नहीं दिखेगा, बस टेक्स्ट कलर ही दिखेगा। ठीक है। ये ब्लू कर दिया हमने इसका कलर। ठीक है। आप यहाँ पे पिक कलर भी कर सकते हो, जैसे कि ये कलर है, अगर इसको पिक करके मैं अभी कलर थोड़ा सा, ये डायमंड वाला कलर लेते हैं, पिंक है, दिखाई दे रहा है आपको पिंक, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये कलर को पकड़ लेगा। ये आप कहाँ कर सकते हो, जैसे कि हम देखेंगे, आप जो लोगो देते हो आपका थीम कलर है, कोई कस्टमर अपना दुकान का लोगो देते हैं या फिर दुकान का पहचानने के लिए जो कलर देते हैं उनका कलर यहाँ पे आप टेक्स्ट में भी डाल सकते हो कलर पिक करके जरिए। ठीक है। यहाँ पे आपको कान्वा में ही सार बता दिया था, मैं भी बता दिया था कान्वा में कि कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट कलर भी उपलब्ध है, आप इसको भी यूज कर सकते हो ताकि अच्छा आपको मिल जाए ऑप्शंस। रोटेट कर सकते हो इसको ये सब पकड़ोगे, ऐसे करोगे तो ये रोटेट हो जाता, जहां पर ही रखोगे वहां पर रहेगा ये। ठीक है। स्केल कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो इसको, स्मॉल भी कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, स्मॉल कर सकते हो, यहाँ पे स्केल का ऑप्शन भी आपको है। पोजीशन एक्स वाई कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर बढ़ाता हूँ ये ऊपर उठता है, जैसे यहाँ पर एक्स पोजीशन को तो ये नीचे आता है, साइड में आता है। ठीक है। फ्लिप कर सकते हो, मतलब टेक्स्ट टी एक्स टी टी, यहाँ पे लिखा है, मैं फ्लिप कर दूंगा तो ये आ जाएगा। इसको भी यहाँ पर भी फ्लिप कर सकते हो, इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो, इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो। ये बहुत सारे ऑप्शन आपको बेसिक टेक्स्ट में ही मिल जाता है फॉन्ट में। इसका बैकग्राउंड, अच्छा बैकग्राउंड भी आपको ब्लैक है, आप बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो बैकग्राउंड अगर चाहिए तो, नहीं तो बैकग्राउंड का कोई आवश्यक ही नहीं है। ठीक है। अभी इसको रहने देते हैं, शार्प शेडो कर सकते हो, आप शेडो भी दे सकते हो पर अभी नहीं देना है आपको, अगर जानना है तो मैं बता देता हूँ। देखिए इस प्रकार का आप कर सकते हो शेडो, और यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लैक है तो ये शेडो अभी नहीं आएगा। ठीक है। इस प्रकार के आप ब्लोर भी कर सकते हो इसको, देखिए ये नॉर्मल है, अगर इसको करेंगे तो ये ब्लोर हो जाता है कलर, ये नॉर्मल होता है और ये ब्लोर होता है। ठीक है। ये सारे चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो बेसिक में। मैंने बता दिया फॉन्ट सिलेक्शन, साइज, स्पेसिंग, कलर कॉन्टेक्स्ट बता दिया और हायरार्की भी बता दिया। अभी मोशन टाइटल इफेक्ट्स, वही होता है, ग्लिच इफेक्ट होता है, टाइपराइटर होता है, 3D रोटेशन होता है। ये कहाँ से हम लाएंगे, देखिए टाइटल इफेक्ट्स, टाइपिंग इफेक्ट्स, यहाँ पर 3D भी आपको मिल जाएगा, ये बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए ये तो सारे के सारे ये हैं, प्रीमियम है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये 3D टाइटल्स, ये बहुत सारे यूज होता है 3D, जैसे कि ये है ब्लॉड, ये सारे के सारे 3D है, आप इसको एनिमेट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं यहाँ पर रखता हूँ उसको और ये इस प्रकार के दिखाई देगा। देखा, आप यूज कर सकते हो, ब्लॉड नहीं, इसका नाम भी आप दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं अपना नाम दे दूंगा, नहीं दिया तो गौरव।
ये भी दे सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो जैसे कि इफेक्ट अच्छा लगे, ये 3D का, जैसे कि यहाँ पर हल लो। तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जैसे कि आप यूज, आपका स्क्रिप्ट के हिसाब से आप यूज कर सकते हो, खेल सकते हो एक प्रकार में। ठीक है, 3D रोटेशन, कंप्लीट स्केल रोटेशन फॉर डेप्थ इल्यूशन। यहाँ पे आपको बहुत सारे 3D मिल जाएगा, देखिए इफेक्ट क्लिक करोगे, चाहोगे, बहुत सारे कलर में 3D इफेक्ट्स मिल जाएगा आपको। देखा कितने सारे हैं, आप अपनी स्क्रिप्ट के मुताबिक यूज कर सकते हो। वीडियो के जिस प्रकार के आप वीडियो बनाना चाहते हो उसी प्रकार में आपको रिक्वायर्ड में 3D। नीरज सर ने सिर्फ इसको इसके बारे में ही बताया था, तो सारे लोग बस यही करने लगे, एक ही कंप्लीट करने लगे। तो आप बस ऐसा ऐसा मत कीजिएगा, आप अपने बारे में आप सोचिए, अपना स्क्रिप्ट का डिमांड, अपना वीडियो डिमांड क्या होता है उसकी मतलब मदद से आप कर सकते हो, उसके हिसाब से, सॉरी उसके हिसाब से आप कर सकते हो ये सारे सारे चीज। ठीक है, नंबर नेक्स्ट। अभी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है आज की क्लास में जो हमने बताया? क्रिएट 3 टाइटल वेरिएशंस, ओपनिंग टाइटल, लोअर थर्ड, एंड कार्ड। मैंने बताया था ओपनिंग टाइटल क्या होता है, मतलब जैसे कि आता है वो ओपनिंग होता है, ओपनिंग टाइटल उसको बोलते हैं। लोअर थर्ड मतलब जो नीचे होता है उसको लोअर थर्ड, एंड एंड कार्ड मतलब एंड क्रेडिट जिसको बोलते हैं। मैंने तीनों के बारे में बताया। आप बनाना इसको, खुद बनाना, भेजना मत मुझे, बना के देखना, 2 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करना। Build a template library. Save your best design as preset for quick rescue. मैंने बोल लिया, आपको बनाना है और सेव करना है प्रीसेट के लिए, ताकि आपको जैसे ही मैंने बनाया 4 5 प्रीसेट, यहाँ पे देखिए इस प्रकार मैंने माइन पे जाऊंगा और कस्टम पे जाऊंगा तो यहाँ पे मेरा 5 प्रीसेट है। तो आप भी बनाना अपने किस, मतलब मैंने कोई कोई क्लिप के लिए कोई कोई प्रीसेट बना के सेव कर दिया। आपको सेव कहाँ करना है, जैसे कि हमने ये बनाया, ठीक है, इसको बनाया, कुछ भी हमने इसको एनिमेशन किया, या फिर इसको अगर हम फॉन्ट में बनाया इस प्रकार में, और यहाँ पे होता है सेव के ऑप्शन, सेव एज ए कस्टम, कुछ भी कर दिया, हम इसको नाम लिख दिया, गौरव लिख दिया, और थोड़ा सा अगर ये वाला इफेक्ट हम दे देंगे, ठीक है, ये दिया हमने, और हम इसको सेव करना चाहते हैं, अगली बार भी इसको यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है। यहाँ पे एक नाम पूछेगा, आप बस उसका नाम दे देंगे, जैसे कि हमने दिया नाम गौरव, और सेव कर लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा वो गौरव, देखिए आ जाएगा, आ गया गौरव। ठीक है, आप जब चाहे इसको यूज कर सकते हो, और अपने बनाने के लिए यूज नहीं, तो आप अपनी लाइब्रेरी ऐसे बनाओगे, टेम्पलेट करोगे, तो बहुत सारा प्रीसेट आप सेव कर सकते हो, तुरंत उसको अगर जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद स्टडी द प्रोस, वॉच टॉप क्रिएटर्स, स्क्रीनशॉट एंड रिक्रिएट देयर टाइटल स्टाइल। आपको क्या करना है, बड़े बड़े क्रिएटर्स जैसे कि बहुत सारे, ध्रुव राठी, वो किस तरह बनाता है टाइटल, उसको देखिए, और यहाँ पर आकर के उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका यहाँ पर आकर के फिल्म और आपने उस उस प्रकार का टाइटल को बनाने के लिए कॉपी करिए। एनिमेशन हो कुछ भी वो बनाता है टाइटल में, तो उसको कॉपी करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक उसी प्रकार का आप ट्राइप यहाँ पर करना है, ताकि आप मास्टर दिस टेक्निक्स एंड योर टाइटल विल कमांड अटेंशन फॉर फ्रेम 1। ठीक है, आप अगर इस पे मास्टर कर लोगे तो आपका टाइटल में ही सारे चीज होता है, टाइटल में ही लोग देखते हैं ना, इसको सुनते हैं और देखते हैं। देखेंगे तो क्या देखेंगे, सारे के सारे तो फुटेज नहीं दिखेंगे, टाइटल को भी लोग देखते हैं, तो वो भी उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है टाइटल के बारे में। थैंक यू, बस आज की क्लास में इतना था। किसी का डाउट है तो आज की क्लास में हैंड राइज कीजिए। किसी का डाउट नहीं है? मैं सवाल पूछूं? चलिए मैं ही पूछ लेता हूँ।
गोविंद जी, आप बताइए पहले। कॉल आ रहा है। हेलो। जी, जी सर, हाँ, नमस्कार। नमस्ते। ये आप अपना नाम डाल के जो भेजे हो उनका भेजो ना। आपने बोला डॉक्यूमेंट फाइल में भेजना है तो मैंने एक सेकंड, आकाश जी का आवाज आ रहा था। हाँ, मैं बोल रहा हूँ गोविंद जी, बताइए आप। सर, स्लिप्ट किसको बोलते हैं? आपको पता नहीं? सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, आज रिकॉर्डिंग देख कर कवर कर लूंगा। रिकॉर्डिंग नहीं ज्वाइन किया? देखे नहीं देखे? हम तो सुबह से भेज दिए हैं रिकॉर्डिंग। नहीं नहीं, वो सभी कवर नहीं कर पाया है तो थोड़ी समय लगाइए, मैं कर लूंगा 1-2 दिन में सारे चीज कवर। हमने पहली क्लास में बताया था। ठीक है, कृष्णकांत जी आप बताइए। सर वो फ्रेम को जो अपन काटते हैं सर, कटिंग करते हैं, स्प्लिट, उसको जी, बोलते हैं। उसको उसका शॉर्टकट की क्या है सर? इसका सर शॉर्टकट याद नहीं है सर। गौरव जी आप बताइए। जो सीजर होता है, कट होता है, उसका शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल कंट्रोल एक्स एप्स। एप्स क्या होता है? एक्स एक्स। सर वो तो कट का होता है सर, उससे थोड़ी स्प्लिट होती है सर। जी, वो तो स्लिप ही होता है ना। कट और जी। स्लिप के दोनों की क्या कंट्रोल मतलब? भी होता है ना सर? कंट्रोल भी जी। पेस्ट होता है। आकांक्षा जी आप बताइए, कहाँ गए आप? बताइए मैं। कंट्रोल बी होता है सर। कंट्रोल बी, बी फॉर बॉय। जी, सही आंसर है आपका। थैंक यू सर। आप बताइए अनमोल जी। जूम, जूम अगर हम करेंगे, क्रॉप या जूम करेंगे, तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है? टेक्स्ट को जूम करना है सर। कुछ भी जूम करिए, फुटेज को जूम करेंगे, अगर उसका जूम और क्रॉप के ऑप्शन में हम जाएंगे, पहुंचेंगे, तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस एम से जूम होता है सर, कंट्रोल प्लस माइनस से जूम इन होता है। नहीं समझे नहीं, मैं ये बता रहा हूँ आपको, देखिए दिखाता हूँ। ये हमारा है, इसको हम जूम करेंगे तो एक पैनल आएगा ना, यहाँ पर हम जाएंगे तो ये पैनल आ जाएगा। तो इसका शॉर्टकट की ये बताए क्या है? जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल जाएंगे, देखा, बताइए। कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस, जो प्लस का चिन्ह होता है ना सर, कंट्रोल और प्लस का चिन्ह, हाँ। उससे जूम हो जाएगा सर। नहीं सर, मैं, आप समझे नहीं। आप क्लास कर रहे थे डे वन से? डे वन का नहीं किए थे पूरा सर। तो कब ज्वाइन किया आप? इधर लाइट का प्रॉब्लम है सर, अभी बहुत दिन से, तो इसी कारण नहीं कर पाए थे। लाइट अभी आता है, कभी आता है, कभी चला जाता है। अभी ये 27 तारीख तक ले ऐसा ही प्रॉब्लम होगा सर, पूरा दिन भर लाइट नहीं रहता है। ठीक है, फिरोज जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए सर। सर वो जूम का शॉर्टकट तो मुझे कोई मतलब इसमें नहीं मिला सर। बाकी नहीं मिला? नहीं मैंने सर, नहीं वो मैंने नहीं फर्स्ट बताया आपको? नहीं बताया सर, लेकिन एक दिन मेरा क्लास मतलब मिस हुआ है सर, वो मतलब सेकंड डे का सर। सेकंड पहला डे डे से में ही, पहला डे में ही बता दिया था। बेसिक क्लास में ही मैंने बता दिया था। देखिए ये तो, होता है, तो सर वो मतलब ऑल्ट ब्रेकिंग। सी, ऑल्ट सी अगर हम दबाएंगे तो ये वो जूम वाला ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे मूवी नहीं चल रहा है, मैं मूवी नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप सीख सीख नहीं पाओगे, सीखोगे नहीं, ठीक है, तो कैसे बढ़ोगे सर बताइए? सीखना होगा, आप खुद प्रैक्टिस करना होगा, ऐसे थियोरी में नहीं चलेगा। जितना भी मैं कुछ भी कोशिश करूं, कुछ भी बता दूं, अगर आप खुद नहीं चाहोगे, खुद नहीं सीखोगे, तो नहीं होगा कुछ भी। जी सर। ठीक है, तो खुद ट्राई करना। जी सर।
ठीक है। इस संडे को मैं आपका सबका एक टेस्ट लूंगा, 1 घंटा ठीक का है क्लास लूंगा, और सबका आना कंपलसरी है। अगर नहीं आओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस संडे को मैं टाइम बता दूंगा कब आना है आपको। सारे लोगों को आना है और टेस्ट देना है एक, जितने भी मैंने हफ्ते भर में बताया था। 2 टेस्ट होगा, एक संडे को, इस संडे को होगा, और अगले संडे तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक और टेस्ट होगा, तो 2 टेस्ट में आपको पास करना है। ठीक है, सबको आना है। अभी सबने अटेंडेंस दे दिया, जितने भी लोग। सर। यस सर बताइए, मैं कमेंट बॉक्स चैट बॉक्स ऑन कर लेता हूँ अभी। यस सर नो में जवाब दीजिए। मैंने लिंक यहाँ पे दिया था, सबने गूगल फॉर्म में भर करके अटेंडेंस दे दिया। गोविंद जी, क्यों नहीं गोविंद जी? ठीक है, जो नहीं दे रहा है अटेंडेंस, और मैं टाइम भी यहाँ पे नोट आएगा, 5 बज जाएगा तो आपका अटेंडेंस आज एब्सेंट हो जाएगा। आप क्लास में हो पर अटेंडेंस नहीं है आपका। ठीक है, मैं आते ही यहाँ पे दे दिया। जिन जिन ने नो नो किया है वो सर मुझे पता नहीं, मैंने कब से भेज दिया हूँ अटेंडेंस। ठीक है, तो आपको ज्वाइन ज्वाइन अगर करना है तो करिए सर। 20 मिनट लेट ज्वाइन किया था सर। सर मुझे नहीं मालूम, आप 20 मिनट लेट ज्वाइन किए थे। वासिम अली नो। ठीक है, 5 बज गया अभी। अभी सर मीटिंग खत्म करते हैं। जितने भी लोग अटेंडेंस नहीं भरे हैं, सीरियस नहीं ले रहे हैं, वो सब एब्सेंट है आज की क्लास में। और आपका 75% अटेंडेंस देखा जाएगा, उसमें से कम है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, फिर से आपको दोबारा ये एडवांस क्लास करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार हम आज की मीटिंग खत्म करते हैं। सबको धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। कल फिर से हमारा मुलाकात होगा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक यू पीटर। थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू सर।